दिल रचाएगा ना दो प्रियन के साथ, जगनंदे से मुख में समाए, कैसी लीला रचाए मोहना। कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन के कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा। मैं सबसे पहले जाऊँ, मैं पूछूं? यस, एक और है जिनकी वजह से मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आए, सिद्धार्थ तिवारी जो स्वास्थ्य। सवाल मैं पूछूंगी सबसे पहले। जवाब मैं पूछूं आपसे कुछ, आपका जवाब देंगे? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कोई बात नहीं, हम आगे चलें। हाँ, ये बताओ उनको सबसे अच्छा क्या खाने में लगता था, क्या खाते थे सबसे ज्यादा? माखन। तुम कितना माखन खाते हो? बहुत सारा। तो मम्मी डांटती नहीं है? डांटती है। क्या करते हो, कैसे बचाते हो मम्मी को? स्माइल करके। कैसे स्माइल देते? ओके, जब मैं पहली बार जेवल से मिली थी, मुझे उसी दिन प्यार हो गया था और मुझे लगा कि मेरा कृष्णा मुझे मिल गया। बहुत ही प्लेफुल है और बहुत ही ओबीडियंट भी है, मस्ती भी करता है, काम भी करता है, मज़ा आता है इसके साथ में। एंड आई होप इसी तरह मस्ती करते करते मैं इसे प्यार करती रहूँ और ये अपनी नटखट लीलाएं जो हैं वो करते हैं। बड़े सारे रूप हैं उनके, द्वारकाधीश भी वो रहे हैं, रासलीला भी उन्होंने की है, बाल कृष्ण रूप भी उन्हीं का है। आपका फेवरेट कौन सा रूप है? Actually, frankly speaking, I am a big devotee of Lord Krishna. So, this role, when it was offered to me, I am very thankful for it. And जब मुझे लगा कि मैं कृष्णा की स्टोरी बुक्स आती है ना, जिसमें सारी लीलाएं, सारी स्टोरीज डिस्क्राइब होती है, तो मैं पहले भी बहुत पढ़ती थी और हर एक चीज़ का एक मतलब है। जैसे उतना कांड जो हुआ था और उसके बाद में जो रिवर साइड में होता है, इस तरीके से बहुत सारे जी, किस तरह से कृष्णा 16,000 रानियों से शादी करते हैं एक ही बार में, ये सारी लीलाएं बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जो बचपन का पार्ट है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं खुद जब छोटी थी तो श्री कृष्णा जो शो आता था वो देखती थी, एंड आई होप कि अब जो छोटे बच्चे हैं वो ये शो देखेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक पॉजिटिव शो आ रहा है जिससे फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, साथ में बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 2 सीन्स आपके लिए थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। एक तो जब उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड जो है उन्हें दिखता है, और दूसरा जब उन्हें बांध के पनिश करती हैं। एक और सवाल निमल जी, मैं आपसे मतलब बात करने की सब बेचैन हो रही हूँ, लेकिन कृष्णा जो थे, जो माखन खाते थे, जिनकी मम्मी यशोदा थी, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? गर्लफ्रेंड कौन थी उनकी? बेचारा अभी से कंफ्यूजिंग, किस किस का नाम लूं मैं, बड़ी थी सारी तो थी। नहीं, मैं आप अगर मैं कहूँ तो मैथोलॉजिकल शोज की अगर टीवी पे बात करूँ तो उसके सच में एक बैड मैन है। तो मतलब ये वाला बैड वाला जो कैरेक्टर प्ले करते हुए कैसा लग रहा है? All thanks to सिद्धार्थ तिवारी। इन्होंने कास्ट किया मुझे। ऑफ कोर्स मैंने काफी मैथोलॉजिकल्स किए, लेकिन बीच में छोड़ दिया था। तो अभी वापस जो आया हूँ इनकी वजह से आया हूँ, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल रोल। इन्होंने जो सोचा उस समय, अगर आप कंस देखेंगी तो आपको पता चलेगा ये वाला कंस कैसा है। इज नॉट नॉर्मल, इज वेरी डिफरेंट। मतलब 25 तारीख को शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे, शूटिंग रोक दी बिकॉज यू वांटेड टू थिंक कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा कंस का। सो 26th भी रोल। लेकिन ये सारे शोज हैं जो हम बचपन से देखते हैं यार जी, सब बड़े बड़े, तो हमें एक्चुअली पता है कंस कैसा है जी। तो उसमें क्या नया आप डालने वाले हैं? अभी आप देखेंगे पता चलेगा। सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हाँ, कुछ तो रहना चाहिए वन की सवालात की। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ, जैसे मैं जब रामायण देखती हूँ तो हालांकि रावण जो है वो विलेन है, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो कैरेक्टर। तो अगर जीते हुए कंस के कैरेक्टर को मैं आपसे पूछूं कि उनकी कोई एक बात जो आपको अच्छी लगे, मतलब मुझे ही अच्छी लगती हूँ, मतलब कुछ भी अच्छा लगता है उनको। मुझे तो रोल ही अच्छा लगता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और जिस वे से हम कर रहे हैं
Vishu. जी Against all the odds we are fighting it out. जी It's very nice and it's been great working over there. लवली। तो चलिए अभी सब आपको थैंक यू कह रहे सिद्धार्थ, तो मैं भी थैंक यू कह ही दूं आपको, आप ही के दिमाग की उपज है। ये भक्ति में मतलब ऐसे कहाँ घुस गए हैं आप? नहीं, इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। क्यों? पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मौका मिलता है टेलीविजन में कुछ कहानियाँ कहकर कुछ मैसेज देने का, जी जहाँ एंटरटेनमेंट के थ्रू से जो देखती हूँ मैं टेलीविजन, आपको मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी तो बिल्कुल। ऐसे सब्जेक्ट्स में एक मौका मिलता है कुछ अच्छा करो, अच्छी जी। तरीके से नई चीज़ दिखाओ। हाँ। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बालकृष्ण में अगर आप देखेंगे जिस तरह से कंस सब कोई जानते हैं, पर कंस को जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हमने उसको सोचा है, वही नयापन है। वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे बचपन में हम लोग रामायण महाभारत देखते हैं, आपको याद होगा एक तीर में सब कुछ पता है, एक हल्की सी गलती लोग अरे ऐसा थोड़ी ना हुआ था, उन्होंने तो वैसा दिखाया था, ये गलत दिखाया था। तो इज इट लाइक कंफर्टेबल और इज इट लाइक ज्यादा चैलेंजिंग होता है? इनफैक्ट अभी बिकॉज मैं उस एरा से बिलोंग करता हूँ, मैं फर्स्ट शो वाज चंद्रकांता जो आज से 20 साल पहले आया। उसके बाद से अभी तक लाइक यहाँ तक बहुत चेंजेस आए हैं माइथोलॉजिकल। जैसे आप पहले जैसे आपने बोला कि वो तीर यहाँ से जा रहा है, तीर यहाँ से आ रहा है, 10 मिनट हम देख रहे हैं कब टकराएगा, 10 मिनट निकल जाते थे। अभी ऐसा नहीं है। स्पेशल इफेक्ट्स इफ यू सी ब्लो योर माइंड, इट्स वेरी नाइस, एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड। एज मतलब एक्टर्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं, डायरेक्टर्स आर बीन सो गुड राइट नाउ। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अभी माइथोलॉजिकल सीरियल्स को एक ऊंची नज़रों से देखा जाता है, जो मुझे ऐसा लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, वो समा कुछ। कैसे कैरेक्टर को कैसे समझने की कोशिश कर रही है? बहुत दिन हो गए, मैं बहुत बार गूगल कर चुकी हूँ यशोदा कृष्णा के ऊपर। बहुत सारी टॉपिक्स आते हैं उसमें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, मुझे सुनने में मिलती है, जैसे मुझे जैसे अगर जानने में मिलती है। एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता चला तो बहुत अच्छा लगा। वो ये था कि जो सबसे पहला प्यार था ना कृष्णा का, वो यशोदा जी थी। उन्होंने देखते ही कृष्णा से प्यार कर लिया था, और कृष्णा उनके लिए मतलब जब राधा उनकी लाइफ में आई कृष्णा के, तो कहीं ना कहीं शी वॉज जेलस एंड शी वॉज नॉट फाउंड ऑफ राधा। अभी तो शादी नहीं होने दी। अरे वो तो कृष्णा जी छोड़ के चले गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये एक एस्पेक्ट है, हर बच्चे के साथ ऐसा हाँ। होता है। हर बेटी का पहला प्यार पिता होते हैं, हाँ। हर बेटे का माँ। और एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक इंसिडेंट है जहाँ पे कृष्णा को, बाल कृष्णा को यशोदा जी पनिश करती है, उन्हें रस्सी से बांधती है। बहुत नटखट होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उनको पनिश करने के लिए जब वो बांधती है और कान पकड़ते हैं, वो सारी स्टोरी जब नारद जी ये सब देखते हैं कि भगवान विष्णु ये कौन है, यशोदा कौन है, इनके पास इतने राइट्स कैसे आ गए कि भगवान विष्णु उनके सामने कान पकड़ रहे हैं और उनके सामने माफ़ी मांग रहे हैं, वो रस्सी से बांध रही हैं, वो डंडे से मार रही हैं, इतने सारे राइट्स कैसे हैं? तो यहाँ पे एक माँ के पावर का आप क्लियरली देख सकते हो कि माँ के पास इतना पावर है कि चाहे वो भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, उन्हें पनिश कर सकती है, उन्हें अपने हिसाब से रख सकती है, अगर वो माँ है तो। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Sir, one more straight, sir. Sir, here. पे थोड़ा सा. Sir, सामने. Sir, भी यहाँ पे. Wait. Sir, यहाँ पे. Sir, यहाँ पे. मंदिस्ता मध्य आजा. बेटा देखो इधर. सामने यहाँ पे बेटा. एकदम सामने देखो. यहाँ इधर. प्रकाश एकदम मस्त गया. यहाँ इधर. यहाँ पे.
कृष्णा सामने आप खड़ा कर देता हूँ। अरे शादू दिनेश जी थोड़ा सामने सामने आप यो अरे बांसुरी काटना Look here man, इधर Excuse me, last one. इधर तुम लोग क्यों? मैम वन ओके थैंक यू जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे जब रोल के लिए कास्ट किया गया तो आपने कितनी प्रिपरेशन अपने ढंग से की या फिर आपने पुरानी चीज़ों को देखी और वही चीज़ें निकाली? जैसे आपने कहा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँ क्योंकि थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे। देखो प्रिपरेशन तो मैंने कुछ नहीं की, जो मेरे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी ने बोला वैसे मैंने किया। और सी एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट आपका मन क्या बोलता है, जो मन आपका बोलता है आप सामने स्क्रीन पे लेकर आते हैं, तो वो प्योरिटी से होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जब आए तो लोगों को सच्चा लगना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन वो आपसे जानना चाहिए कि अब कई बार जब ऐसे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स आते हैं तो लोग पहले जो पहले आ चुका उनसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें इतना म्यूजिक नहीं था और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, 3D डाल देते हैं तो जनता वो जब कंपैरिजन हो जाता है तो वो मानते नहीं है। अब ये चलो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारे टाइम का बहुत अच्छा था, तो उसमें क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जो वो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, उसके भी कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, जो कभी कभार बहुत स्लो हो जाता था। कुछ चीज़ें हैं, अब ये लोगों के ऊपर है किस तरीके से वो किस चीज़ को कंसीव करते हैं। और अब नया श्री कृष्ण, जो नया बाल कृष्ण आप देखोगे उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। आप वहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देख सकते हो, कुछ नई रिसर्च के साथ आ रहे हैं ये शो, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेगी। आई थिंक वो भी शो बहुत अच्छा था, ये भी शो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात तो है कृष्ण की लीलाएं देखने को मिलेंगी, और क्यों लीला थी, क्या रीज़न था उसके पीछे, कैसा इंटरप्रिटेशन था, वो सब आप देख सकते हो शो में। जैसा आपने बताया कि आपने बहुत गूगल किया, लोगों से आपने पूछा है, एंटिसिपेट किया, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी मदर का भी एक आइडिया लिया हो। जब आप छोटी थी तो आपकी मम आपसे कैसे बिहेव करती थी, कितना डांटती थी, मारती थी, कितना प्यार करती थी, कुछ आपने वहाँ से पूछा? आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। सबसे पहले जब यशोदा का कैरेक्टर मुझे ऑफ़र किया गया, जब सिद्धार्थ तिवारी सर ने जब ये शो ऑफ़र किया, तो सबसे पहले यशोदा जो माँ थी कृष्णा की, सबसे पहली याद मुझे मेरी माँ की आई, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे रखती थी, प्यार करती थी, सजाती थी, ठीक उसी तरह यशोदा जी कृष्णा को हमेशा सजा के रखती थी, संवारती थी। अगर कुछ गलत करते थे तो पनिश भी करती थी, परेशान होकर पनिश भी करती थी, लेकिन दिल से कभी पनिश नहीं कर पाती। वो एक माँ की असलियत है, वो दिल से कभी भी अपने बच्चे को पनिश नहीं कर पाती। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप छोटे बच्चे होते तो आप कितना दिल होता है, जैसे आप क्योंकि टर्न्स कर रहे हैं और बच्चों का कृष्ण प्ले करते देखते, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि हमारे टाइम पर कुछ ऐसा होता तो हमें भी ऐसा कुछ मौका मिलता। कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ कर पाते कृष्ण के लिए, फैमिली से, कि ऐसा एक रोल आपको भी काश मिला होता? कृष्ण करो जी, जब आप छोटे थे। पता नहीं, कभी सोचा नहीं था उस समय, लेकिन पता नहीं जैसे ही बड़ा हुआ तो वो कंस मिल गया, इसी में खुश हूँ मैं। कृष्णा जी की बात करें तो कितना मुश्किल हुआ सेट पर उनके साथ शूट करना, या फिर आसान हुआ? क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? अभी तक तो मैंने इनके साथ शूटिंग शुरू नहीं की है, वो इनिशियल एपिसोड्स चल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। आई थिंक एक हफ्ते भर में इनके साथ शूटिंग शुरू हो जाएगी, बट ये बहुत अच्छा है। मैं तेरा कौन हूँ? कंस मामा। बहुत शैतानियाँ करता है जयवल, सही में बहुत बड़ा मस्तीखोर है। जिस तरह के से कृष्णा थे, आई थिंक ही इज़ क्लोज टू इट। एंड मैं अभी तक हमने शूट जो भी किया, जैसे कि हमने प्रोमो शूट किया तो उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो वो हर टेक के बाद कह रहा था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका मानना पड़ता है, थोड़ा सा अपना मनवाना पड़ता है, और इस तरीके से काम होता है। खैर मेरा रिलेशन जयवल के साथ बहुत प्यारा है, वो सारे सेट पे सबके सामने मुझे मैया कहता है और मुझे बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, शूट के बाद आप ये जो आपने धारण किया हुआ है यशोदा मैया का जो गेटअप लिया हुआ है,
ये घर पे भी ले जाती थी, आप घर पे भी बिहेव करती थी यशोदा मैया के साथ मतलब के जैसे? एक्चुअली अगर आप कैरेक्टर में घुसे तो डेफिनेटली आई थिंक वो स्टेज भी आ जाएगा बट सो फार क्योंकि हमारी शूट अभी उतनी शुरू नहीं हुई है, अभी कंस जी का दिखा रहे हैं और देवकी का दिखा रहे हैं, वासुदेव का दिखा रहे हैं, तो जिस तरीके से शूट शुरू होगा और रोज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो स्टेज भी आने वाला है। टेलीकास्ट हो चुके हैं, आपकी अपनी आइडल कौन सी रही है जो अगर सारी जितनी यशोदा मैया की बात की है कि वो वाली वो बहुत क्लोज थी यशोदा मैया की, तो कौन है आपकी आइडल जो आप हमें रिवाइव कराना चाहें, रिकॉल कराना चाहें कि वो आप समझती हैं? मैं बहुत छोटी थी तब से श्री कृष्णा देखती थी, बहुत ही प्यारा शो था वो, उसमें भी बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं होती थी और उनकी यशोदा मुझे अभी तक ध्यान में है। तो यशोदा का नाम ले तो कहीं ना कहीं उनका एक इमेज मेरी आंखों के सामने ज़रूर आता है। होली का त्यौहार आने वाला है, वृंदावन की होली सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आप दोनों किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? सर सबसे पहले आपसे। होली तो ऐसा त्यौहार है कि हर भारतीय जो भी हम हैं वो सबके लिए बहुत स्पेशल त्यौहार होता है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग मथुरा गए थे इसके प्रमोशन के लिए, तो हम वहाँ गए कृष्ण जन्मभूमि में, और वहाँ मैंने सुना है कि जो जिस वे से जो होली होती है वो शायद ही कहीं होती है, वो काफ़ी उन्होंने बताया कि ऐसे होता है। होपफुली देखेंगे, हो सके तो फिर से चले जाएंगे एक बार होली के लिए। आप कंस प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, हम सभी जानते हैं कि कोई एडवाइस अगर कंस को देना चाहे, अगर वो आपसे मिले कि यार तुम ये बड़ा गलत करते हो, ये चीज़ तुम्हारी बड़ी सही है, तो क्या कहेंगे? एक अच्छी चीज़ देखा जाए ना, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, तो मेरे हिसाब से कंस मामा हुई थे, बहुत प्यार करते थे देवकी से, जब तक वो आकाशवाणी हुई नहीं की तरह इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तब तक ही वॉज वेरी गुड टू देवकी। जहाँ से वो उसकी बात हुई कि मुझे मारने वाला आ रहा है, तो वहाँ से वो बदला। खैर गलत थे ही स्टार्ट टू एंड, तभी तो वध हुआ उनका, तभी तो इनको स्वयं आना पड़ा कंस का वध करने के लिए, ये पूरा इसलिए तो आए। मैम आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करती है होली? कोई बचपन की यादें हैं जो शेयर करना चाहें होली को लेकर? बचपन में तो बहुत खेली होली, आप थोड़ा कम खेलते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही फॉर्मल वाली होली खेलते हैं, बट येस होली इज़ अ वेरी प्लेफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बचपन में जो होली का मज़ा था, आई थिंक वो किसी भी फेस्टिवल से कंपेयर करें तो कम होता है, क्योंकि उसमें आप दूसरे के ऊपर बलून मारते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक की थैली में पानी भरते हैं, और वो हम सुबह उठ जाते थे, मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के वो सारे प्रेपरेशन करते थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते थे, कई बार तो अंडा भी मार देते थे किसी के सर पे, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, बहुत कुछ खाने को मिलता था, किसी के भी घर पे जाओ तो स्वीट खाने को मिलता था। तो वो एक ऐसा ओकेजन था जिसके लिए मैं वेट करती थी कि होली कब है। जैसे गब्बर पूछता था ना कि होली कब है, उस तरीके से मैं भी पूछती थी कि होली कब है, कब आने वाली है। इस साल की बात करें तो इस साल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस बार तो ऑन सेट शायद होगा, तो हाँ शायद वही लग रहा है हमको। तो ऑन सेट किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, सोचा इस बार? वैसे देखा जाए तो हमारे जो स्वास्थ्य प्रोडक्शन है उनकी होली पार्टी बड़ी कमाल की होती है, तो आई थिंक हम लोग वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। इनकी जो पार्टी यहाँ होती है वो उमर गाँव में करवा देंगे, जहाँ हम शूट करते हैं। जिनको भी पार्टी करना है हमारे उमर हाँ गाँव में। उधर आ जाए। तो होली ऑफसेट रही है, ऑन सेट रही है? आई थिंक पता नहीं, अभी आई थिंक ऑफ सेट तो है ही है, ऑन सेट पता नहीं। अच्छा, जाते जाते एक ऑडियंस के लिए विश हो जाए होली के लिए, आप बोलो। हाँ वो नहीं ना, आप दोनों। अच्छा हम दोनों साथ में बोल देते हैं। बाल कृष्ण की तरफ से आप बोल रहे थे? हाँ हमारे सारे दर्शकों को होली की होली शुभकामनाएं। की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली बोलो। बोलो हैप्पी होली। थैंक यू थैंक यू। वेलकम।